हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे हमने जो है 2025 का ऑलरेडी पेपर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो आप चैनल पे जाके वो सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे जिस वीडियो के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे है आपका सिविल सर्विस पी यानी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 एंड यहाँ पे आपका सामान्य अध्ययन यानी जीएस पेपर 1 के बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो पेपर आता है दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में उसको पढ़ के उसका जवाब दे सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 200 मार्क्स का ही आता है। एंड अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 90 से लेके यानी 80 से लेके 90 तक इसकी कट ऑफ जाती है या 95 तक, ये इतना इसका एवरेज रहता है। तो अगर आप लोग 100 पे हो तो बिल्कुल सेफ यहाँ पे रहते हो। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा एंड इसी के साथ में आपको 4 ऑप्शन में से केवल एक ही का जवाब देना है। एंड यहाँ पे आपको जो है गलत उत्तरों के लिए दंड यानी निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आप लोगों के लिए रहेगी। अब निगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी? वो रहेगी आपकी 1/3। तो इसी हिसाब से आपको अपना जो आंसर है वो देना है। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला स्टेटमेंट इन्होंने कहा है, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। कथन सेकंड है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, सेकंड जो है आपका ये इंग्लिश में भी रहता है, जैसे द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। स्टेटमेंट सेकंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ द लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो फर्स्ट का आंसर है आप लोगों का डी, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, यानी फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट ठीक है। यानी अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हिंदी में क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और फिर जो इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी आएगा, जहाँ पे आपका इन्होंने क्या बताया कि कथन जो फर्स्ट है वो सही नहीं है, सेकंड वाला कथन सही है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, भूमध्य यानी इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। सेकंड स्टेटमेंट है, भूमध्य इक्वेटर पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो है आपका ए। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है, यानी ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी ठीक है एंड सेकंड वाला स्टेटमेंट भी ठीक रहेगा। तथा कथन सेकंड जो है कथन फर्स्ट की व्याख्या करता है, यानी फर्स्ट की जो व्याख्या है वो सही तरीके से इसकी करता है। तो इसी लिए जो है आपका राइट आंसर ए है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जो ज्वालामुखी होती है उसमें से क्या क्या चीजें निकलती है? ज्वल खंडाश्मी यानी पायरोक्लास्टिक मलबा, राख और धूल। थर्ड है यहाँ पे नाइट्रोजन यौगिक एंड सल्फर यौगिक। उपयुक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद होते हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चार? तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड का डी, यानी सारे के सारे जो है वो आपके ज्वालामुखी में मिलते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, जनवरी महीने में समतापी रेखा मानचित्रों यानी आइसोथर्मल मैप से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे आपका, समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर से विचलित हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट है, शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अफवाह की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आपका जो फोर्थ का राइट आंसर है वो है आपका ए, यानी यहाँ पे जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है यही करेक्ट है, सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात है? तो 5 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी कोटे डी आइवर और घाना जो है विश्व के सबसे बड़े कोको के उत्पादक है। फिर यहाँ पे आपका जो इंग्लिश में अगर बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द पोल्स। सेकंड है, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द रेस्पेक्ट ऑफ द अबोव स्टेटमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है वो ए है, यानी फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, सेकंड वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट का जो करेक्टली जो व्याख्या एक्सप्लेन है वो सेकंड वाला करता है, इस वजह से यहाँ पे आपका राइट आंसर ए है। फिर यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड्स, हाउ मेनी ऑफ द अबोव आर द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन। तो यहाँ पे चारों के चारों वोल्केनिक इरप्शन के प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी आएगा। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फरेंस फ्रॉम द आइसोथर्मल मैप इन द मंथ ऑफ जनवरी। फर्स्ट स्टेटमेंट है द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। Second statement है the presence of the cold ocean current, Gulf Stream and North Atlantic drift make the North Atlantic Ocean colder and the isotherm bends toward the north। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ का है, यानी इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है, सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फिर आपका यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द टू लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर है कोटे डे आवोर एंड द घाना। फिर यहाँ पे आपका सिक्स क्वेश्चन है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो यहाँ पे आपका सिक्स का राइट आंसर है बी, यानी गोमती से फिर घाघरा, घाघरा से गंडक, गंडक से कोसी, ये जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। फिर यहाँ पे आपका सेवंथ क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फर्स्ट है चट्टानों के अपक्षयों के कारणों में से कारण वर्षा भी है। सेकेंड है वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। एंड थर्ड है वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है ए, कथन सेकंड एंड कथन थर्ड दोनों सही है, यानी सेकंड वाला स्टेटमेंट भी ठीक है एंड थर्ड वाला भी स्टेटमेंट ठीक रहेगा, तथा दोनों जो है कथन फर्स्ट की व्याख्या करते हैं। ये जो दोनों है ये कथन फर्स्ट की जो है व्याख्या करते हैं, इस वजह से यहाँ पे आपका 7 का ए है। फिर यहाँ पे आपका 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस। उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, केवल 2 देशों की जो सीमा है वो उत्तरी समुद्र के साथ लगती है। फिर यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन है, जलप्रपात, उसके क्षेत्र और नदी। सबसे पहला है धुआंधार मालवा नर्मदा के साथ, हुंडरू छोटा नागपुर स्वर्णरेखा एंड गोरसोपा पश्चिमी घाट नेत्रवती। उपयुक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9 का ए। फिर यहाँ पे आपका 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। यहाँ पे क्षेत्र है, पर्वत श्रृंखला का नाम है और उनके पर्वत के प्रकार है। मध्य एशिया में वोजेस वलित पर्वत, यूरोप में आल्प्स बर्शोत ब्लॉक पर्वत, उत्तर अमेरिका अपलेशियन वलित पर्वत, दक्षिण अमेरिका एंडीज वलित पर्वत। उपयुक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुनिश्चित है। तो 10th का जो राइट आंसर है वो है बी, यानी केवल जो 2 है वो सही मैच करते हैं। अगर हम यहाँ पे इंग्लिश में देखें, with the reference to the Himalayan rivers joining the Ganga downstream of the Prayagraj from west to east, which one of the following sequence is correct। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। फिर यहाँ पे 7th का स्टेटमेंट है, फर्स्ट है रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। सेकेंड है रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉल्यूशन एंड थर्ड है रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7th का ए, यानी सेकंड वाला एंड थर्ड वाले स्टेटमेंट करेक्ट है एंड ये जो है फर्स्ट स्टेटमेंट के को जो है एक्सप्लेन करते हैं। फिर 8 क्वेश्चन है, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया, हाउ मेनी अबोव कंट्रीज हैव बॉर्डर विद द नॉर्थ सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8 का बी, यानी 2 कंट्रीज नॉर्थ सी के साथ कनेक्ट करती हैं। फिर यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है, वाटरफॉल है, रीजन है, रिवर है, धुआंधार मालवा नर्मदा, हुंडरू छोटा नागपुर स्वर्ण रेखा, गेरोस्पा वेस्टर्न घाट नेत्रावती। इन हाउ मेनी ऑफ द अबोव रोज इन द गिवन इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच। तो इसका जो 9th का जो राइट आंसर है वो है ए, यानी केवल एक। कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, रीजन है नेम ऑफ द माउंटेन रेंज, टाइप ऑफ द माउंटेन, सेंट्रल एशिया वोजेस फोल्ड माउंटेन, यूरोप आल्प्स ब्लॉक माउंटेन, नॉर्थ अमेरिका अपलेशियंस फोल्ड माउंटेन, साउथ अमेरिका एंडीज फोल्ड माउंटेन। इन हाउ मेनी ऑफ द अबोव रोज इज द गिवन इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10th का बी, यानी केवल 2 मैच करते हैं। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विमानपत्तनों पर विचार कीजिए। डोनी पोलो विमानपत्तन, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। हाल ही में उपयुक्त में से किनका निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के रूप में किया गया है। तो 11th का जो राइट आंसर है वो है ए, यानी केवल 1 और 2 जो है इसमें इनका राइट आंसर है। फिर सेकंड आपका 12th क्वेश्चन है,
जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है, एंड सेकंड है ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12th का है, यानी जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा निम्न है। वर्षा भर वर्षण होता है, वर्षण में भिन्नता 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यह किस प्रकार की जलवायु है? तो 13 का राइट आंसर है डी, समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु इसका राइट आंसर रहेगा। फिर यहाँ पे आपका जो है 14 क्वेश्चन है, कोरोलिसिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। सेकंड है यह ध्रुवों पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता है। तो जो 14 का आपका राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो आपके करेक्ट है। एंड नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपका जो 15 क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान होता है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुवीय, आर्कटिक वर्ग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी, सेकंड और फोर्थ, यानी कर्क रेखा एंड यहाँ पे उत्तर ध्रुवीय आर्कटिक वर्ग। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन के होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को घोषित करता है? अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है, किकोरी बेसिन है, रियो डे ला प्लाटा बेसिन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 16 का बी, कांगो बेसिन, ये आपका राइट आंसर है। अगर हम यहाँ पे इंग्लिश में देखें, कंसिडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स: डोनवी पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन द रिसेंट पास्ट विच ऑफ द अबोव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट? तो 11th का राइट आंसर आप लोगों का रहेगा ए, फर्स्ट एंड सेकंड ये आपके राइट आंसर रहेंगे। फिर यहाँ पे 12th क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज ए गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड, एंड सेकंड है इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। तो 12th का राइट आंसर है यहाँ पे ए, केवल जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपका राइट है। 13 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। स्टेटमेंट 1 है एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज लो। सेकंड है प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर। जो थर्ड स्टेटमेंट है प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 52 टू 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ द क्लाइमेट? तो 13 का राइट आंसर है यहाँ पे डी, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, ये आपका राइट आंसर रहेगा। फिर यहाँ पे आपका 14 क्वेश्चन है, with reference to the Coriolis force which of the following statement is are correct? first statement है it increases with increase in the wind velocity, and second है it is maximum at the poles and is absent at the equator। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का सी, यानी दोनों के दोनों जो है वो करेक्ट आपके स्टेटमेंट रहेंगे। फिर यहाँ पे आपका 15 क्वेश्चन है, On June 21 everywhere which of the following latitude experience a sunlight of the more than 12 hours? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी, यानी सेकंड और फोर्थ वाला जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल, ये आपका राइट आंसर रहेगा। 16 क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड विच होल्ड्स अबाउट 3 years वर्थ ऑफ द ग्लोबल कार्बन एमिशन from fossil fuels and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which one of the following denotes that reason? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 16 का बी, यानी कोंगो बेसिन। फिर यहाँ पे आपका 17 क्वेश्चन है, कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लोरिक एलिकल एंड पॉलीफ्लोरो एलिकल पदार्थ PFAS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है PFAS पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों के व्यापक रूप से पाए जाते हैं। सेकंड है PFAS पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत नहीं होते। एंड थर्ड है PFAS के लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है। तो 17 का राइट आंसर है डी, यानी तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो आपके करेक्ट रहेंगे। अब यहाँ पे आपका 18 क्वेश्चन है, कैराबिड बीटल्स, कांतर, मक्खियाँ, दीमक, बर उपयुक्त जीवों की कितने प्रकार में परजीव्याप जातियाँ पाई जाती है, यानी पैरासाइट स्पीसीज पाई जाती है? तो 18 का राइट आंसर है बी, यानी केवल 3 जातियाँ पाई जाती हैं। फिर यहाँ पे आपका 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए।
फर्स्ट है मूंगफली, सेकंड है कुल्थी, थर्ड है सोयाबीन। उपयुक्त में से कितने मटर कुल फैमिली के हैं? तो 19 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, तीनों के तीनों जो है वो आपके मटर कुल के फैमिली के रहते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। कथन सेकंड है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं को रक्त पीता है। तो इसे जो है 2024 का ये आपका क्वेश्चन था, लेकिन इसको जो है हटा दिया गया था, ठीक है। इसका कोई भी ऑप्शन या कुछ भी नहीं मांगा गया था, इस पर कुछ विवाद था, तो इसका कोई भी आंसर जो है इन्होंने आंसर की में नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर यहाँ पे आपका जो है इंग्लिश में देख लेते हैं। विद द रेफरेंस टू द परफ्लोरो एल्काइल एंड द प्लोरो polyfluoroalkyl substance PFAS that are used in the making many consumer product, consider the following statement. First statement है PFAS are found to be the widespread in the drinking water, food and food packaging material. Second है PFAS are not easily degraded in the environment. And third है persistent exposure to the PFAS can lead to the bioaccumulation in animal bodies. तो यहाँ पे जो 17 का राइट आंसर है वो है आप लोगों का डी, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो आपके करेक्ट रहेंगे। 18 क्वेश्चन है कैराबाइट बीटल्स है, सेंटीपीड्स है, फ्लाइज है, टर्माइट्स है, वास्प है। पैरासिट जो पैरासाइट है स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आपका जो 18 का राइट आंसर है वो है बी, ओनली 3 आपकी स्पीसीज यहाँ पे रहेंगी। फिर यहाँ पे आपका 19 क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट्स। ग्राउंड नट है, हॉर्स ग्रीन है, हॉर्स ग्राम है एंड सोयाबीन। हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू द पी फैमिली। तो यहाँ पे आपका जो 19 का राइट आंसर रहेगा वो है आपका सी, यानी तीनों के तीनों जो है पी फैमिली के रहते हैं। फिर यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट है द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 एंड स्टेटमेंट सेकंड है द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ द अदर एनिमल। तो यहाँ पे इसे यूपीएससी ने 2024 के क्वेश्चन पेपर में इसको हटा दिया था, इस पर कुछ विवाद था, तो इसमें हो सकता है इसका ऑप्शन सही ना हो या क्वेश्चन ठीक ना हो, तो यहाँ पे इन्होंने इसका कुछ भी ऑप्शन जो है नहीं बताया था। फिर यहाँ पे आपका 21 का क्वेश्चन है जीव, सिकाडा, साइकेडा, मडूक, फुंदक, फ्रॉग होपर और ताल विसर्पी पोड स्केटर क्या है? तो 21 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी ये जो है तीनों के तीनों कीट है। अब यहाँ पे 22 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। सेकंड है अनेक च्युइंगमों में गोंद गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 22 का जो है राइट आंसर वो है ए। कथन फर्स्ट और कथन दोनों सही है, यानी फर्स्ट वाला भी ठीक है, सेकंड वाला भी ठीक है, तथा कथन सेकंड जो है कथन 1 की व्याख्या करता है, यानी फर्स्ट की जो एक्सप्लेनेशन करता है वो सेकंड सही तरीके से करता है, तो राइट आंसर ए रहेगा। फिर यहाँ पे आपका 23 क्वेश्चन है, यहाँ पे देश है एंड इनके प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाला जंतु। पहला है ब्राजील, इंड्री, इंडोनेशिया में एल्क एंड मेडागास्कर में बोनोबो। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है? तो 23 का जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का डी, कोई भी नहीं, यानी इनमें से कोई भी आपस में नहीं मैच कर रहा है। अब यहाँ पे आपका है 24 क्वेश्चन विश्व शौचालय संगठन यानी वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है यह स्टेटमेंट है ये फर्स्ट संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है। सेकंड स्टेटमेंट है वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है इसके कार्यों पर मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों को खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन ठीक है ये आप लोगों को बताना है। तो 24 का जो राइट आंसर है वो है 2, यानी जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है, थर्ड वाला भी सही नहीं है, फर्स्ट वाला भी सही नहीं है। 25 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती। सेकंड है अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। एंड थर्ड है नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है आपका ए, केवल फर्स्ट और सेकंड, यानी फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड वाला भी स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत रहता है। अब यहाँ पे इंग्लिश में देखते हैं द ऑर्गेनिज्म सिकेडा, फ्रोग्रेपर एंड पोन स्केटर आर। तो ये क्या है? ये सभी जो है इंसेक्ट्स है। तो 21 का जो राइट आंसर आएगा वो आपका सी आएगा। फिर यहाँ पे आपका है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है मैनी च्युइंगम फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। एंड सेकेंड है मैनी च्युइंगम कंटेन
प्लास्टिक एज गम बेस। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है एंड सेकंड वाला भी, और ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको एक्सप्लेनेशन सेकंड वाला करता है, तो इस वजह से यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो 22 का ए रहता है। फिर यहाँ पे कंट्रीज है, एनिमल फाउंड इन द नेचुरल हैबिटेट, ब्राजील, इंडोनेशिया, एल्क एंड मेडागास्कर, बोनोबो। तो इनमें से कोई भी मैच नहीं करता है, तो इस वजह से यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो आपका आएगा 23 का डी, नन। फिर यहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सेकंड है, वर्ल्ड टॉयलेट समिट, World Toilet Day and the World Toilet College are the initiative of this organization to the inspire action to the tackle the global sanitation crisis. Third, the main focus of its function is to the grant funds to the least developed countries and the developing countries to achieve the end of the open defecation. तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो 24 का रहेगा ए, यानी सेकंड ओनली। जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है, थर्ड वाला भी करेक्ट नहीं है एंड फर्स्ट वाला भी करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपको उसका ध्यान रखना है, 24 का ए। शायद ऊपर बताने में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तो ये वाला जो है, हाँ ये आप मैंने सही बताया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो 25th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, लोयन डू नॉट हैव ए पर्टिकुलर ब्रीडिंग सेशन। सेकंड है, अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स चीतास डू नॉट रोर। एंड थर्ड है, अनलाइक मेल लोयंस मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय द सेंड मार्किंग। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है आपका ए, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपके करेक्ट है एंड थर्ड वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फिर यहाँ पे आपका 26 क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, यह नेट शून्य कार्बन प्रकृति सकारात्मक खाद और जल प्रणालियों की ओर से संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है जिसका लक्ष्य किसानों की पूरे उत्थानशीलता में वृद्धि करना है। सेकंड है, यह जैविक पशुपालन के विकास को सहायता देने एवं सशक्त करने में इच्छुक व्यक्तियों और कृषि संगठनों का एक नेटवर्क और एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। एंड थर्ड है, यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरीके से सेवा प्रदाताओं के साथ एकीकृत है और ब्लॉकचेन पर निर्मित है, जो क्रेता विक्रेता और तीसरे पक्षकारों को शीघ्र और सुरक्षित रूप से उर्वरकों का व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है। एंड लास्ट है यहाँ पे आपका, यह एक मंच है जिसका ध्येय किसानों को कृषक उत्पाद संगठनों अथवा कृषि व्यवसाय संघ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उनके उत्पादों को बेचने के लिए वैश्विक खुले बाजारों में पहुंच प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। तो यहाँ पे आपका जो 26 का राइट आंसर जो है वो है आपका ए, यानी फर्स्ट वाला जो है ये आपका राइट आंसर रहेगा। फिर यहाँ पे आपका 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बैटरी भंडारण, बायोमास जनरेटर, ईंधन सेल, रूफटॉप सौर प्रकाश वोल्टेज यूनिट उपयुक्त में से कितने वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं। तो 27 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी, यानी चारों के चारों जो है वितरित ऊर्जा संसाधन के जो है माने जाते हैं। फिर यहाँ पे आपका जो है 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसी कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ और एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है। तो यहाँ पे 28 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए, अंजीर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट है तितली, सेकंड है मत्स्य यानी मछली एंड थर्ड है मंडूक मेंढक। उपयुक्त में से कितनों में विषाक्त जातियां रहती है। तो 29 का जो राइट आंसर है वो है सी, तीनों के तीनों में, ठीक है। फिर यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, काजू, पपीता, रक्तचंदन उपयुक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष हैं। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है आपका ए, केवल ए। फिर यहाँ पे आपका इंग्लिश में देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द 100 मिलियन फार्मर। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज ए प्लेटफॉर्म फॉर द एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवार्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो कार्बन नेचर पॉजिटिव एंड दैट एम्स टू द इंक्रीज फार्मर रेजिलेंस। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे ये आपका रहेगा। फिर यहाँ पे है 27 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग, बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल, रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। तो सारी की सारी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज की जो है पार्ट है। फिर यहाँ पे 28 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज ए यूनिक रिलेशनशिप विद एन इंसेक्ट दैट हैज co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree। फिग है, महुआ है, सैंडलवुड है या सिल्क कॉटन है। तो 28 का जो राइट आंसर है वो है आपका ए, यानी फिग।
फिर यहाँ पे 29 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग, हाउ मेनी ऑफ द अबोव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम। तो सारे के सारे आएंगे, तीनों में जो है पॉइजनस स्पीसीज भी मिलती है। तो 29 का सी आपका आंसर रहेगा। 30 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कैशू, पपाया, रेड सैंडर्स, हाउ मेनी ऑफ द अबोव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू द इंडिया। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है आपका एक, केवल एक। फिर यहाँ पे 31 क्वेश्चन है, विकर्ण समस्थानिक ताप विद्युत जनरेटरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है आरटीजीएस लघु विखंडन रिएक्टर है। सेकंड है आरटीजीएस का प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑनबोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है। एंड थर्ड है आरटीजीएस में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा सकता है, जो शस्त्र विकास का एक उत्पाद है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है 31 का, वो है यहाँ पे आपका बी, यानी केवल सेकंड और थर्ड। ये सेकंड वाला स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड वाला स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका गलत रहेगा। फिर यहाँ पे आपका 32 क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है वृहत तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। सेकंड है वामन तारों की तुलना में वृहत तारों में नाभिकीय अभिक्रियाओं की उच्चतर दर होती है। तो 32 का राइट आंसर है यहाँ पे डी। कथन फर्स्ट सही नहीं है, यानी जो पहले वाला स्टेटमेंट है वो गलत है, किंतु कथन जो सेकंड है वो आपका राइट रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। फिर यहाँ पे आपका 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फरित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। तो 33 का राइट आंसर है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 34, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। विमान पत्तनों अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद व्यापक पदार्थों नारकोटिक्स की पहचान। सेकंड है वर्षण का मॉनिटरन। एंड थर्ड है पशुओं के प्रवास पर नजर रखना। उपयुक्त में से कितनी गतिविधियों में रेडारों का उपयोग किया जा सकता है। तो 34 का राइट आंसर है बी, केवल 2 में जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर यहाँ पे 35 है, निम्नलिखित विमानों पर विचार कीजिए। राफेल, मिग 29, तेजस, MK1 उपयुक्त में से कितने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है डी, कोई भी नहीं। फिर यहाँ पे 31 इंग्लिश में देख लेते हैं। With the reference to the radiostop thermoelectric generator, consider the following statement. RTGS are miniature fusion reactor. Second है RTGS are used for the powering the onboard system of the spacecraft. And third है RTGS can use plutonium 238 which is a byproduct of the weapon development. तो 31 का जो राइट आंसर यहाँ पे आप लोगों का रहेगा वो है आपका बी, यानी सेकेंड वाला और थर्ड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फिर यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है जायंट स्टार live much longer than dwarf star, and second है compared to the dwarf star giant stars have a greater rate of the nuclear reaction। तो यहाँ पे 32 का जो राइट आंसर है वो है डी। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, यानी फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लेकिन सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका राइट रहेगा। फिर यहाँ पे आपका 33 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स फूड वेसल्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। तो फर्स्ट वाला जो आपका ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आपका राइट आंसर रहेगा। 34 है कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नार्कोटिक्स ऑन द पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट और इन एयरक्राफ्ट, मॉनिटरिंग ऑफ द प्रेसिपिटेशन। एंड थर्ड है ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ द एनिमल्स। तो यहाँ पे आपका जो 34 का राइट आंसर है वो आपका बी, केवल 2 यहाँ पे आपका रहेगा। कंसीडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट। राफेल है, मिग 29, तेजस, MK1। हाउ मेनी ऑफ द अबोव आर कंसिडर्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा डी, यानी नन यहाँ पे आपका रहेगा। फिर यहाँ पे आपका 36 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने हाइड्रोजलों का प्रयोग होता है। फर्स्ट है रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी। सेकंड है चल वातानुकूलन प्रणाली। एंड थर्ड है औद्योगिक स्नेहों का विरचन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे 36 का जो राइट आंसर आएगा वो आपका आएगा ए, यानी केवल जो फर्स्ट है वो आपका स्टेटमेंट ठीक है। फिर यहाँ पे 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चलित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निवारक नली उत्सर्जन है। तो 37 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी, जलवाष्प। 38 है, हाल ही में पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई। तो 38 का राइट आंसर है सी, दीर्घ अवधि ऊर्जा भंडारण के लिए। 39 है, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की चर्चा पर्याय के संदर्भ में की जाती है। तो 39 का जो राइट आंसर है वो आपका डी, अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी के लिए। फिर यहाँ पे आपका 40 क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पार्श्वीकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके लिखित इंस्ट्रूमेंट है। तो 40 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, मुद्रा बाजार। फिर यहाँ पे आपका आता है
किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, एक वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, या किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपति के जीवन काल में उनसे जन्मे बच्चों की संख्या, जन्म दर घटा मृत्यु दर, एंड एक महिला की गर्भधारण आयु के अंत तक उनमें जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। तो यहाँ पे आपका जो 41 का राइट आंसर आएगा वो आपका आएगा डी, एक महिला की गर्भधारण आयु के अंत तक उनमें जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। फिर यहाँ पे आपका 42 है, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं। सेकंड है, भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों के धारक बन सकते हैं। थर्ड है, भारत में शेयर बाजार ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। तो 42 का यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो आपका सी, यानी तीनों के तीनों जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी आएगा। अब इंग्लिश में देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाइड्रोजल यूज्ड? फर्स्ट है आपका कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन द पेशेंट, सेकंड है मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एंड थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट। तो यहाँ पे 36 का राइट आंसर है ए, यानी केवल फर्स्ट आपका राइट है। फिर यहाँ पे आपका आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम द फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय द हाइड्रोजन? तो 37 का राइट आंसर आप लोगों का रहेगा डी, वाटर वेपर। फिर यहाँ पे recently the term pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of which one of the following? तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर है सी, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज के लिए। 39 है, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर आर ऑफन डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है डी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज के लिए यूज किया गया था। फिर यहाँ पे 40 है, विद द रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कोलेट्रल बोरोइंग एंड द लैंडिंग ऑब्लिगेशंस आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सी, मनी मार्केट। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज? तो इसका राइट आंसर है डी, द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ ए वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। 42 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड है, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी GSECs, एंड यहाँ पे है, इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द डेप्ट। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा तीनों, यानी आपका राइट आंसर सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, एंड थर्ड भी आपका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉरपोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं? बीमा कंपनियां, पेंशन निधि या खुदरा निवेशक? तो 43 का यहाँ पे आपका राइट आंसर है डी, तीनों के तीनों जो है ये सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। फिर 44 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF, मोटर वाहन, मुद्रा की अदला बदली, उपयुक्त में से किन्हें वित्तीय लिखित यानी इंस्ट्रूमेंट माना जाता है? तो 44 का राइट आंसर है डी, केवल एक और तीसरे को, यानी सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट और थर्ड को माना जाता है। फिर यहाँ पे आपका है 45 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर में के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कृषि उत्पाद का भंडारण द्वितीयक, डेयरी फार्म प्राथमिक, खनिज की खोज तृतीयक, कपड़ा बुनाई द्वितीयक। इनमें से कितने जो है सही मैच है ये आप लोगों को बताना है। तो 45 का जो राइट आंसर है वो बी, केवल 2 ही सही मैच है, बाकी नहीं है। फिर यहाँ पे 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कृषि अवशिष्ट, मक्का के दाने अवशिष्ट, जल शोधन, अवपंक, कास्ट मील अपशिष्ट, उपयुक्त में से किसका उपयोग संधारणीय विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है? तो 46 का जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का सी, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों के चारों का जो है यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे आपका 43 इंग्लिश में देख लेते हैं, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी? इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, रिटेल इन्वेस्टर। तो तीनों के तीनों आएंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF, मोटर व्हीकल, करेंसी स्वैप, विच ऑफ द अबव इज आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? तो 44 का यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो आपका आएगा डी, यानी फर्स्ट वाला ठीक है, थर्ड वाला ठीक है, सेकंड वाला ठीक नहीं है। फिर यहाँ पे आपका आता है 45, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सेक्टर, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेकेंडरी, डेयरी फार्म प्राइमरी, मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्शरी, वीविंग क्लॉथ सेकेंडरी। हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर द करेक्टली मैच? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो आपका आएगा 45 का बी, यानी केवल 2 ही मैच करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स, फर्स्ट है एग्रीकल्चर रेसिड्यू, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज एंड वुड मिल वेस्ट।
विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज द फीड स्टॉक फॉर द प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो यहाँ पे तीनों के तीनों यूज होते हैं, तो राइट आंसर सी है, एंड ये आपके तीनों जो है करेक्ट है। फिर यहाँ पे आपका आता है 47 क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपकी वस्तु और उसके बाद श्रेणी है। किसान का हल कार्यशील पूंजी, सेकंड है कंप्यूटर स्थिर पूंजी, थर्ड है बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत स्थिर पूंजी, एंड फोर्थ है यहाँ पे आपका पेट्रोल कार्यशील पूंजी। फिर यहाँ पे से उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो 47 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी, यानी केवल 2 ही सही मैच करते हैं। फिर यहाँ पे आपका 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्यांश का उपयोग 3D आभासी वर्चुअल दुनिया के इंटर ऑपरेबल नेटवर्क, जिसे ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है जो आभासी वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, को घोषित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो 48 का राइट आंसर है वो है आपका सी, मेटावर्स, ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पे आपका 49 क्वेश्चन है, विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे आपका, भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। सेकंड है, भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए। तो 49 का राइट आंसर रहेगा वो रहे आपका डी, ना तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ठीक है, ना ही सेकंड वाला स्टेटमेंट ठीक है। अब यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन आता है, भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, सीएसआर नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को सीएसआर कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। एंड सेकंड है, सीएसआर नियम सीएसआर कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को विनिर्दिष्ट नहीं करते हैं। तो 50 का जो राइट आंसर है वो आपका है, केवल जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अगर हम यहाँ पे इसको इंग्लिश में देखें, विद द रेफरेंस टू द फिजिकल कैपिटल टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, यहाँ पे आइटम है, यहाँ पे कैटेगरी है, फार्मर प्लग वर्किंग कैपिटल, कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल, yarn used by the weaver fixed capital, petrol working capital. How many of the above pairs are the correctly matched? तो 47 का राइट आंसर है बी, केवल जो 2 है वो सही मैच करते हैं। फिर यहाँ पे which of the following word phrases is most appropriately used to denote an interpretable network of the 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by the millions of users who can exert property rights over virtual item। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मेटावर्स। नेक्स्ट चलते हैं फिर है यहाँ पे, विद द रेफरेंस टू द रूल्स इम्पोज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया। एंड सेकेंड है, फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल। तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका आएगा डी, 49 का डी। नेक्स्ट है आपका, विद द रेफरेंस टू द कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR रूल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, CSR रूल्स स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर that benefit the company directly or its employee will not be considered as CSR activities। and second है, CSR rule do not specify minimum spending on the CSR activities। तो 50 का जो राइट आंसर है वो है ए, यानी केवल जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, सेकंड वाला सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, तो इस चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। एंड किसी भी जो आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं।